Hello everyone, I am DK Sharma from RD Group of Education. Today I will bring for you new chapter, that is financial market in BST. Okay, so just take a look each and every slide for your better education. Okay, so just take a look first slide for you. Financial management definition. A financial management is a market for the creation, new issue of securities and exchange, sale of existing securities of financial market और मैनेजमेंट. ओके एवरीवन, ये एक तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है जिसमें क्रिएशन होता है किसका, मार्केट का, न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं एंड एक्सचेंज होती हैं, sale of existing securities. So that is the financial management. Okay everyone, so just take a look. After that, new slide for you, just take a look. That is function of financial market. इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, इट परफॉर्म्स एलोकेटिव फंक्शन, यानी ये आपको एक एलोकेशन प्रोवाइड कराता है. सेकेंड, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस, ये आपको प्राइस डिटरमाइन कराने में हेल्प कराता है. एंड थर्ड, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी, यानी इजीली कैश में कन्वर्ट करने की भी हेल्प करता है. एंड नंबर फोर इज़ इट प्रोवाइड ए कॉमन प्लेटफॉर्म, यानी फाइनेंशियल मार्केट जो है सेल और परचेज करने के लिए सिक्योरिटीज़ को एक कॉमन प्लेस प्रोवाइड करता है जिसमें वो आसानी से सारे काम परफॉर्म कर देता है हर एक मेंबर के लिए. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ओके, so just take a look. After that, new slide for you, just take a look. Financial markets यानी पर्पस, फाइनेंशियल मार्केट का पर्पस क्या है वो जानते हैं. फाइनेंशियल मार्केट सर्व एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द सरप्लस सेक्टर यानी हाउस होल्ड विच हैव सेविंग्स एंड डिफिसिट सेक्टर बिजनेस फर्म्स विच नीड फंड्स. यानी फाइनेंशियल मार्केट दो काम करता है जिसमें फर्स्ट है, यानी एक तरह से इंटरमीडियरी है बीच में काम करवाने वाला, जो कि सरप्लस सेक्टर जिनके पास हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड वाले जिनके पास सरप्लस है उनकी सेविंग्स को यूज़ कराता है. और दूसरी तरफ है डिफिसिट सेक्टर, बिजनेस फर्म्स विच नीड्स फंड, जिन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनकी हेल्प कराता है. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक. ओके, टाइप्स सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के आपके पास दो सेगमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट है कैपिटल मार्केट एंड सेकंड है मनी मार्केट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक अ लुक. ओके, सो जस्ट टेक अ लुक. दैट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन डेफिनेशन. इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन बाय द सेव्स in the household sectors through two main mechanisms, banks and financial market. यानी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब है ये एक ऐसी पोजीशन है या फिर ये ऐसे फंडों को लोकेशन कराता है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा सबमिट किए गए हैं किन्हीं दो में, जिसमें हमारे मैकेनिज्म में सबमिट करे गए यानी जमा किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है बैंक्स एंड सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल मार्केट. ये आपके सेविंग्स को शो करता है और अपने बिजनेस में इसका अच्छी तरीके से यूज़ करता है. सो दैट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. एंड नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक. दैट इज़ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इट रेफर्स टू फैसिलिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेब्ट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड. कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ये ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें आप आसानी से लॉन्ग टर्म फंड को इजीली अपने पास ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. ओके एवरीवन, और इसमें आपके डेब्ट और इक्विटी दोनों बराबर होते हैं जो रेज होते हैं और इन्वेस्टेड होते हैं. ओके, सो दैट इज़ द कैपिटल मार्केट. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक. दैट इज़ फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. यानी कैपिटल मार्केट क्या क्या काम करता है. इट इज़ ए मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड, यानी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड देती है. सेकंड, द सिक्योरिटीज़ इन कैपिटल मार्केट एंजॉय गुड लिक्विडिटी, यानी ये
आपकी सिक्योरिटीज़ को गुड लिक्विडिटी देती है, यानी अच्छी इनकम प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आप आसानी से अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट कैरी हाई रिस्क एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन देम इज़ हाई, यानी आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर कैपिटल मार्केट कैरी करता है उसमें हाई रिस्क होता है, ओके, और वो एक्सेप्टेड करता है कि रिटर्न भी हाई ही मिले उसका, ओके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, जो आपको ये शो करते हैं कि कैपिटल मार्केट आपके लिए कैसे कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे इसमें आपका रिटर्न आपको मिलता है, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक। मेन इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट, यानी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं कैपिटल मार्केट के, वो ये हैं, जिसमें फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स, सेकंड है प्रेफरेंस शेयर, एंड थर्ड है डिबेंचर्स, एंड फोर्थ है बॉन्ड्स। सो देर आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, और जो आपकी कैपिटल को बेटर करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए और उसे बेटर करने के लिए, ओके। सो दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक। टाइप्स सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट किन टाइप्स में है और क्या क्या सेगमेंट हैं इनके, उसके बारे में। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड है सेकेंडरी मार्केट। सो दैट इज़ अ सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट जो आपकी हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक। दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, यानी कैसे कंस्टिट्यूट होता है कैपिटल मार्केट आपका। सबसे पहला है डेवलपमेंट बैंक, सेकंड है कॉमर्शियल बैंक, एंड थर्ड है स्टॉक एक्सचेंज, यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल मार्केट आपका कंस्टिट्यूट होता है, यानी बनकर तैयार होता है। सो दैट इज़ द 3 पोर्शन। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक। दैट इज़ प्राइमरी मार्केट डेफिनेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, यानी एज द सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कंपनीज थ्रू दिस मार्केट, यानी जब कंपनी अपने शेयर पहली बार या सिक्योरिटीज़ पहली बार इशू करती है मार्केट में, तो वो इसके थ्रू करती है, जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट, ओके, या फिर इसे न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, ओके। सो दैट इज़ द प्राइमरी मार्केट डेफिनेशन, जिसका दूसरा नाम आपको समझाया गया है न्यू इशू मार्केट, जो कंपनी फर्स्ट टाइम करती है, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक। दैट इज़ फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट है इट इज़ द न्यू इशू मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया अभी। सेकंड, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस, यानी सिर्फ ये खरीदने वाली सिक्योरिटीज़ का काम करते हैं। थर्ड, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द कंपनी, इसका जो प्राइस है सिक्योरिटीज़ का वो कंपनी तय करती है। एंड फोर्थ, इट इन्वॉल्व डीलिंग्स बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स, ओके, यानी ये कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में डील तय करती है। पॉइंट नंबर 5, देर इज़ नो फिक्स लोकेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट का कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है, जहाँ जहाँ इन्हें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये वर्क करती है और सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करती है, ओके। सो दैट इज़ द फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट, यानी किसके थ्रू प्राइमरी मार्केट अपना इंस्ट्रूमेंट यानी कलेक्शन करती है या किसके से कलेक्शन करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका शेयर्स, सेकंड है आपका डिबेंचर्स, एंड थर्ड है आपका बॉन्ड। सो दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट हु हेल्प टू कैलकुलेट योर मनी। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी ये एक छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी कैपिटल मार्केट का, जो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता है, रेस करता है और उसे बेटर करता है, ओके। सो दैट इज़ द प्राइमरी मार्केट पोर्शन, जिसमें बताया गया आपको कि ये इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी किसी भी पोर्शन का एक छोटा सा हिस्सा उसे कहा जाता है सेगमेंट, यानी प्राइमरी मार्केट। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक। मेथड ऑफ फ्लोटेशंस इन प्राइमरी मार्केट,
यानी प्राइमरी मार्केट में फ्लोटेशन किस तरह से होता है और किन किन पॉइंटों के द्वारा होता है, उनके नाम बताए गए हैं। फर्स्ट है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये जो भी काम करते हैं वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू करते हैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है। सेकंड है आपका ऑफर फॉर सेल। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारे यूज़ होते हैं, शेयर है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड है, उन्हें ऑफर में सेल करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी ये हर एक पॉइंट को, हर एक सिक्योरिटीज़ को प्राइवेट प्लेसमेंट देती है जिससे कि वो आसानी से उसे सेल कर सके। एंड नेक्स्ट है EIPOS, यानी इसमें वो आसानी से आपकी इंटरनेट के थ्रू आपके जितने भी सिक्योरिटीज़ है उन्हें सेल करती है, परचेज करती है। एंड नेक्स्ट है आपका राइट्स इशू, यानी इसमें जो भी शेयर होल्डर्स ने परचेज करता है उन्हें राइट्स इशू होते हैं कि वो आसानी से किसी को भी इस शेयर को हैंड ओवर कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द मेथड ऑफ फ्लोटेशंस इन प्राइमरी मार्केट। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक ए लुक, दैट इज सेकेंडरी मार्केट डेफिनेशन। इट इज़ ए मार्केट फॉर ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जो पहले से चलती आ रही है, और इट इज़ ए मार्केट फॉर ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, जो पहले से चलते आ रहे हैं उनके लिए है। सेकंड, इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी एक कैपिटल मार्केट का हिस्सा होता है, ये भी एक कैपिटल मार्केट का हिस्सा होता है जो उनके साथ वर्क करता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, दैट इज़ फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, यानी सेकेंडरी मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे वर्क करती है उसके बारे में बताया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम बताया गया है स्टॉक एक्सचेंज, जो आपके शेयर्स को, डिवेंचर्स को, सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द मार्केट फॉर ओल्ड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। सेकंड, बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी ये खरीदते भी हैं और सिक्योरिटीज़ को बेचते भी हैं। थर्ड, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस तय किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय किया जाता है, ना कि कोई कंपनी तय करती है उसे। ओके, एंड फोर्थ, इट इन्वॉल्व डीलिंग्स बिटवीन टू इन्वेस्टर्स, यानी ये खरीदने वाले और बेचने वाले उन दोनों के बीच में वर्क करती है। ठीक है, यानी सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं हम। फिफ्थ है हमारा स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट एट फिक्स्ड लोकेशन। स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा एक फिक्स लोकेशन पर होता है, अलग लोकेशन पर नहीं होता है। ओके, सो जस्ट take a look, that is the features of secondary market. Okay everyone, and after that next slide for you, just take a look. After that next slide for you, just take a look, money market definition. The money market is a market for short term debt instrument whose period of maturity is up to 1 year. And second point is, it is a segment of financial market. मनी मार्केट जो है आपकी 1 साल के अंदर अंदर में वर्क करती है, जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे 1 साल के अंदर तक ही वर्क करते हैं और अलाउड होते हैं, और ये फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक अ लुक, दैट इज़ फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट के फीचर्स बताए जा रहे हैं आपको, जिसमें फर्स्ट है, इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, यानी जो हमारे फंड 1 साल तक की सीमित होते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म फंड कहा जाता है। सेकेंड, द मेन पार्टिसिपेंट्स आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें जो मेन पार्टिसिपेंट होता है वो इंस्टीट्यूशनल यानी संस्था का होता है। थर्ड, सिंस द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ में बी हाई, जो सिक्योरिटीज़ की कॉस्ट है वो हाई भी हो सकती है। फोर्थ, द मनी मार्केट एंजॉय हाई लिक्विडिटी, यानी मनी मार्केट आसानी से अपने कैश को कन्वर्ट कर लेती है 1 साल के अंदर और इजी रखती है। फिफ्थ है, द इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट कैरी लो रिस्क, आपके इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो मनी मार्केट के कैसे हैं, वो लो रिस्क पे रखे जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल फीचर्स ऑफ मनी मार्केट हु हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन फॉर बेटर रिजल्ट. Okay, so that is the all features of money market, and thank you so much for watching my video. So I hope you enjoy it, and thank you once again for watching my video. Okay, and from all our RDA group of education. Okay, thank you so much once again.